जनन मरण दुख छेद लक्ष्यम नमामि। अब जहाँ हर देह में एक जीव है, इसको स्वीकार किया है, वह संसार को मेंटेन करने वाले हैं। और जिन्होंने इस सिद्धांत को समझ लिया है कि सभी में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो प्रकटीकरण को जीव कहते हैं, तो जीव यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। देखो, बल्ब अनेक है मान लिया, प्रकाश अनेक है क्या? देह अनेक है मान लिया, जीवन अनेक है, जीवन एक ही है। लेकिन हम ऐसे फंसे हैं, देहात्म भाव और दूसरा जीवात्म भाव। इससे अपने आप को बचाने के लिए वेदांत का अध्ययन होता है। इसीलिए यदि हमने वेदांत को पचाया है तो किसी के भी मृत्यु की खबर के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आएगी। यदि ये आता है और मरने के बाद क्या होगा, कई लोग पूछते हैं हमको, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा देखो मुझे अनुभव नहीं है, मैं कैसे बताऊँ तुमको मरने के बाद। फिर क्या करें, तुम मरो मैं बताता हूँ। देखो महाराज, अरे जीना सीखो ना, मरने की क्या बात कर रहे हो? एक फ्रस्ट्रेटेड लड़का पहुंच गया हिमालय में कहीं चोटी पर और वहाँ से कूद कर मरना चाहता था। वहाँ इधर उधर देखा, बाबा जी लोग हर जगह मिलते हैं। वहाँ एक बाबा जी बैठा हुआ था, धुन लगा करके गया, बाबा जी मैं आत्महत्या कर रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले मरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास आ जाएगी अपने आप, तुम काम करो। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी है। देखो, इसीलिए जनन मरण दुख छेद लक्ष्यम नमामि। ये जन्म मरण ये चक्कर से अपने आप को बचाओ। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रम माने बड़ा विचित्र है। ये क्या है? वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या। वट वृक्ष, कल आप जो आए होंगे उनको पता है, वट वृक्ष माने देह, बाहर का वट वृक्ष उसको मत देखो। देखो शास्त्रों की भाषा परोक्ष भाव से कही जाती है, इसीलिए शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए तात्पर्य निर्णय जब तक नहीं आता तब तक के केवल कहानियां ही कहानियां रहेगी। देखो, तो यहाँ जब हमको बताया ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, तो वटवृक्ष को देखेंगे, हा हो और सब ठीक है, अब उसको अप्लाई करो ना। देखो हमने ये पढ़ लिया है सिगरेट पैकेट पर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ ठीक, अच्छी है सिगरेट है, उसमें कोई मिलावट नहीं, और पीने लग गए। अरे यार मुझे लिखा पढ़ा ना, उसका कोई प्रभाव हुआ कि नहीं? देखो, तो यदि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव नहीं हुआ तो वे व्यर्थ है। इसीलिए यह जो दुनिया है ये वटवृक्ष का उसको उदाहरण दिया है। और वटवृक्ष में क्या होती है विशेषता? मेन तना और बाहर के और रूट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ, देह के साथ तादात्म्य हुआ और फिर कर्म करते करते और तने बन गए। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इतने तने बन गए कि इनको हटने का सवाल ही नहीं। बाद में फिर ऐसी स्थिति आती है, आपने कहीं देखा होगा, बड़े बड़े वटवृक्ष जो है उसमें का मेन तना कौन सा है पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से इतने बढ़ जाते हैं कि हाँ जी आपके घर में ये घर किसका है पूछना पड़ता है। इकट्ठे हो गए इतने सारे
वहाँ एडवेंटेज रूट्स आ गए। इसीलिए ऐसे वटवृक्ष के नीचे सभी बैठे हुए, माने देहात्म भाव लेकर बैठे हैं। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, और गुरु महाराज तबला पेटी नहीं बजा रहे। हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आप कुछ भजन कीर्तन क्यों नहीं करते हारमोनियम से? हमने कहा हमको नहीं अच्छा लगता, हमें तो लूट लिया, आपको कोई लूटने की जरूरत नहीं। देखो, हमको इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। पद्म पत्र मीवाम्बसा। सो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम और शिष्यास्तु छिन्न संशया। अब शिष्य को कोई भी संदेह नहीं है कि ये दो चीज़ें, इनका त्याग करना यही अध्यात्म है। पहली चीज देहात्म भाव का त्याग और दूसरी चीज जीवात्म भाव का त्याग। ये दो को लेकर के आप जो भी करोगे, पंचदशीकार लिखते हैं सुरेश्वराचार्य के बात कहते हुए, यया यया भवेत पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, जिसके जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हो वो अच्छी साधना है। वापस आ जाओ।